बलात्कार के बाद पहली बार खुलकर नेपाली लड़की लालू तमांग ने सुनाई अपनी दर्द भरी दास्तां। नेपाल की रहने वाली 28 वर्षीय लालू तमांग नेपाल से लेकर हिंदुस्तान तक के सफर की दर्द भरी दास्तां सुनाई। लालू तमांग के 2 भाई भी हैं। लालू तमांग अपने पिता के दूसरी पत्नी की संतान है। उसके पिता पीने खाने वाले लोग थे। जब वह छोटी थी तभी उसकी मां को उसको सौतेली मां ने घर से निकाल दिया था। लालू तमांग अपने सौतेली मां और भाइयों द्वारा काफी प्रताड़ित हुआ करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उसने अपने बाप के जायदाद में हिस्सा मांगा तो उसके घर वालों ने उसे पागल घोषित कर घर से निकाल दिया। इसके बाद लालू तमांग नेपाल के स्थानीय लोगों की सहायता से दुबई पहुंचकर एक सेठ के घर नौकरी का काम करने लगी, जहां उसे 1000 के लगभग दिनार अर्थात हिंदुस्तानी लगभग 20,000 रुपए मिल रहा था। एक दिन अचानक उसे दुबई छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और फिर से उसे अपने स्वदेश आना पड़ा। चूंकि पापी पेट का सवाल था, घर पर बैठने से पेट मारने वाले नहीं, इसलिए उसने अपना सारा सामान बेचकर भारत आने की ठानी। लालू तमांग अपने साथ लगभग 13,000 रुपया हिंदुस्तानी और 2,000 रुपया नेपाली के साथ मोबाइल और कुछ कपड़े लेकर नेपाल से सिलीगुड़ी गई और फिर सिलीगुड़ी से ट्रेन के माध्यम से पटना लगभग 10 बजे रात में पहुंची। पटना पहुंचने के बाद उसे एक बस ड्राइवर से भेंट हुई और फिर बस ड्राइवर उसे सीधी सादी और अकेली देख काम का झांसा देकर अपने साथ ले गया। उसे 2 दिन अपने साथ रखा भी और फिर उसका बलात्कार कर दिया। भला हो बिहार पुलिस का और खास करके अनुप्रिया SDPO सचिवालय पटना, जिन्होंने अपनी पूरी तत्परता दिखाई और उक्त ड्राइवर को अरेस्ट कर जेल भिजवाने का काम किया। मामला अब कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब आगे देखना है कि लालू तमांग के साथ क्या इंसाफ होता है। क्या लालू तमांग जैसी लड़कियों को समाज में जीने का अधिकार है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। नमस्कार, मैं हूं खुर्शीद अनवर, बिहार दर्शन न्यूज़ से। अभी आपको परसों मैंने एक घटना के बारे में बताया था, जो नेपाल की एक लड़की आई यहाँ अपने घर द्वार छोड़ करके, और अकेली लड़की, उसके माँ बाप नहीं है, माँ है तो सौतेली है, उससे प्रताड़ित होकर के उसने अपना गांव घर छोड़ करके यहाँ पटना में काम ढूंढने के इस लिहाज से आई थी। लेकिन उसको यहाँ पर एक बस का ड्राइवर जो था, जो कि BMP 1 के नौजवानों को ले जाता था परेड के लिए, और उसी ने उसको फुसला बहला करके अपने पास ले गया और उसके साथ जो है सो बलात्कार किया, और इसकी घटना काफ़ी चर्चित हुई। अभी कल वो ड्राइवर पकड़ा गया है और यहाँ कोर्ट में भी लाया गया। थाने पर पहले लाया गया, फिर कोर्ट ले जाया गया और वहाँ बयान हुआ। इसके बाद की घटना, अभी मैं उस लड़की से भी बात कर रहा हूँ, मिला रहा हूँ आपको, जिसके साथ है सब। पहले अपना नाम और अपना परिचय बताएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालू तमांग। लालू तमांग, हाँ। तो कहाँ नेपाल से आई हैं आप? हाँ, नेपाल से आए हैं। तो उसमें कैसे क्या हुआ, घटना के बारे में थोड़ा सा बताइए। घटना में बारे में, मैं नेपाल से आया था। मेरा पिता एक है, माँ 2 है। मैं दूसरे पत्नी की बेटी हूँ। अच्छा। पर मेरा दूसरी पत्नी की बेटी हूँ। मेरा माँ सौतेन दूसरी पत्नी बोलकर समाज छिमेक से निकाल दिया। फिर मैं 13-14 उम्र में मेरा सौतेन माँ से विदेश पठाई। सऊदी अरब में 5-6 लाख में दिया था। फिर वो पैसे सकर फिर विदेश जा, विदेश ना जाए तो मारेगा, इसको काम ना दे, इसको कोठा ना दे, कोठा रूम भाड़ा ना दे, काम ना दे बोला था। सबको लिए सबको पास बोला था, ये पागल लड़की, इसका दिमाग कमज़ोर है, इसका काम ना दे। उसके नेपाल का सब लोग से मेरा सौतन माँ का, मेरा चाची का बात सुनी, मेरा बात ना सुनी। फिर मैं बाहर काम कर रहा था, रोड में रास्ता में हिंडा में मेरा 5-6 मोबाइल भी लूट गए। मेरा 2 भाई का नाम है, एक सुरेन है, एक सुलभ है। गाजा गोटी सुई हालने वाला था, बहुत मारी उसको। 2 बेटी से 2 बेटा से, चाचा चाची मेरा सौतीन माँ से दरवाज़ा बंद कर। पहली माँ नहीं है? नहीं, मेरा माँ निकाल दिया।
निकाली समाज से। दूसरा माँ निकाली कि अपनी माँ? मेरी माँ अपनी माँ निकाली? मेरी माँ निकाली। फिर मेरी माँ निकाली। मैं 13 वर्ष की उम्र में विदेश सऊदी अरब पठाई। 5-6 लाख पैसे दिए, मैं काम करी। फिर उसे विदेश जा विदेश जा तो ठीक है, विदेश नहीं जा तो तू मारूंगी फेंकूंगी, तेरा बात सुनने कोई नहीं है नेपाल भर में। तू कहाँ रहेगा, जहाँ भी रहे हम जीकूंगी। तुम विदेश जा तो ठीक है, विदेश नहीं जा मार फेंकूंगी। इसको काम न दे, इसको कहा इसे काम न दे, कहा सबको पास काम न दे, इसको कोठा न दे बोला था। सबको मालिक घर वाला से दबाव दिए, इसको काम न दे, कोठा न दे बोला था। तो ये तो हो गया। उसके वहाँ से नेपाल से यहाँ कैसे आई? फिर मैं वही भारत में जाऊंगी, वही मरूंगी। काम पाई तो वही करूंगी, काम ना पाई वही मरूंगी, वही जीऊंगी। जो हुआ हुआ, लेकिन ऐसा समझकर मैं यहीं आया था। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? यहाँ के क्या चीज़ से आई, कैसे आई? फिर नेपाल काठमांडू से मैं बस में आया था। बस से सिलगुड़ी गई, सिलगुड़ी से ट्रेन में आया। मतलब सिलीगुड़ी गई थी इसके बाद? हाँ, सिलीगुड़ी वहाँ से फिर यहाँ बस वहाँ से ट्रेन से आई? ट्रेन से आई, सिलगुड़ी से ट्रेन। ड्राइवर से कैसे भेंट हुआ? ड्राइवर ये पटना में ट्रेन से निकल दिए। दिवस में रात के 10 बजे आया था। फिर 4 बजे 10, 11, 12, 1, 4 बजे वो आ गई। उसका नाम कार्तिक था। वो आई ट्रेन के पास। वो बोली तुमको काम मिल, तुम कहाँ से आई, तेरा नाम क्या है? बोली मेरा नाम लालू तामाङ। बोली तो कैसे आई? मैं ऐसा कर, मेरा दुख से आया था। मैं बोली तुमको काम दिलाऊंगी, तुम करूँगी, काम करूँगी। बोले ठीक है, मैं काम करूँगी बोले थी उसे। ठीक है, तुम मेरे बस में आओ, तेरा 10 बजे मेरा दोस्त तेरा मालिक आएगा बोलकर मेरा नेपाली 13,000 पैसा, 13,310 भारी तो 2,000, 22,000 का मोबाइल था, चार्ज 2,000 का था, मल्टीप्लिक और ज़्यादा और सामान वो था, सब छीन लिया। तो अभी जो कल थाने में उससे पहली बार भेंट हुई भागने के बाद, उसके बाद कोर्ट गई, तो क्या हुआ? नहीं, थाने में मैं नहीं हुई। सीधे नेपाल से आया था। वो बोले तुमको काम भी दिलाऊंगी इसमें। अभी जो पकड़ा के जब आया कार्तिक राया या पकड़ा करके आया, तो फिर उसको देखी वहाँ थाने में? हाँ। तो फिर क्या की? मैंने कुछ नहीं की। वो नहीं बोली, पुलिस से कुछ भी करना नहीं दी, बोलना भी नहीं दी पुलिस से। वो थाना में अभी है। पूछे नहीं कि क्यों ऐसा किया? हाँ पूछे, वो नहीं बोली, चाप चुप रही, वो नहीं बोली। अभी वो थाना में है। तो फिर उसके बाद फिर कोर्ट ले गई पुलिस? हाँ, कोर्ट ले। तो दोनों कोर्ट गए थे? तो वहाँ पर क्या सब हुआ? कोर्ट लिए, कल रक्षाबंधन, कल सब बंद होता उस बोला था। पूछा कोर्ट में, पूछा गया, जज कुछ पूछा? हाँ पूछा। क्या था? पूछा? तुम कहाँ से आए, तेरा नाम क्या है, पूछा सब पूछा था। उसके बाद उसको कुछ बोला? मैंने नहीं, वो कार्तिक राय को कुछ बोला कोर्ट? नहीं बोला। उससे मेरा मोबाइल पैसा नहीं दी कोर्ट का सामान्य भी। मेरा 22,000 का मोबाइल, 13,000 नेपाली 10, मेरा सिलेंडर, मेरा सिलेंडर, मेरा काम करे बाखरी का पैसा, 5-6 बाखरी का पैसा, थोड़ा सामान बेच के पैसा नेपाल 15-16,000 था। 2,000 नेपाली सिलगुड़ी में भारत का पैसा 2,060 था। नेपाली पैसा 13,310 था। भारतीय 2,000, 22,000 का मोबाइल छीन लिया, नहीं दी। चलिए।